इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य राम ध्यान प्रणेता अध्यात्म योगी अवीक्षण ज्ञानोपयोगी गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की नमोस्तु। भगवान महावीर स्वामी ने अपने केवल ज्ञान में जो देखा और उसको जाना, तो उन्होंने बताया आकाश स्काई इज कलरलेस। आकाश कैसा है? कलरलेस है, उसका कोई कलर नहीं है। अब आप कलरलेस चीज को कैसे देखोगे ये बताओ। आपके पास में कलरलेस चीज को देखने की आंखें कहां हैं? है क्या? बोलो तो कुछ नहीं है, तो इतना तो बोलोगे नहीं है। माने हम कलरलेस चीजों को नहीं देख सकते हैं। हमें जो भी कलर दिखाई देगा वो कलर किसी ना किसी पौद्गलिक पदार्थ का होगा, मैटर का होगा। वो कलर उस स्काई का नहीं होगा, उस एक्चुअली में जो आकाश द्रव्य उसका वो कोई कलर नहीं होता। तो ये कौन देखने वाला, ये कौन जानने वाला? ये जानने वाले जो सर्वज्ञ होते हैं, सर्वज्ञानी होते हैं, उन्हीं को यहां पर कहा जा रहा है जानन पश्यन समस्तम। सबको जानने वाले, सबको देखने वाले। इसलिए जब वो जान करके देख करके हमें बताएंगे तो वो कहेंगे आकाश द्रव्य एक अमूर्तिक द्रव्य है, मूर्तिक नहीं है। अमूर्तिक का मतलब जो कलरलेस है, टेस्टलेस है, स्मेललेस है, टचलेस है, उसको कहते हैं अमूर्तिक। जिसमें ये टच आदि जो चीजें होती हैं जिसका हम टेस्ट ले सकें, जिससे हमारी इंद्रियों के साथ में डायरेक्ट हमें ये नॉलेज हो सके कि हाँ ये चीज का ये कलर है, इस चीज का ये टेस्ट है। ये सारी की सारी चीजों को पौद्गलिक चीजें कहा जाता है, पुद्गल कहा जाता है। ये सब अजीब पदार्थ, मूर्तिक पदार्थ हैं। लेकिन आकाश भी अजीब होते हुए एक अमूर्तिक पदार्थ है। उसको भी वह देखते हैं, उसको भी वह जानते हैं और पूरा जानते हैं, पूर्ण रूप में जानते हैं। आकाश कितना है? तो वो अनंत रूप में है। आकाश की अनंतता को जानना, देखना, ये सिर्फ सर्वज्ञ दशा में हो सकता है, अरिहंत दशा में हो सकता है। भगवान महावीर स्वामी की तरह जो तपस्या करने वाला होगा, जिसे केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उसी व्यक्ति के अंदर इस तरह की आत्मा में यह जानने देखने की प्रक्रिया निरंतर होती है। अरिहंत अवस्था में वह जान रहे हैं, देख रहे हैं, समस्त को जान रहे हैं और समम मने एक साथ जान रहे हैं। एक साथ पूरे आकाश को एक साथ देख रहे हैं। आकाश में रहने वाली जितने भी द्रव्य हैं उन सबको एक साथ देख रहे हैं। आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हो चुका और प्रेजेंट में क्या चल रहा है, इसको भी वो एक साथ देखने और जानने की उस ज्ञान की शक्ति उनके अंदर उजागर हो जाती है। और उसी के माध्यम से उनकी आत्मा में निरंतर वह जानने देखने की क्रिया चलती रहती है। जानने देखने की क्रिया और जानने देखने वाला, इन दोनों में आपको अंतर समझ में आना चाहिए। जब हम वाला कहते हैं तो हमारी दृष्टि उस सोल, उस आत्मा पर जाती है, और जब हम क्रिया पर कहते हैं तो हमारी दृष्टि उस क्रिया पर जाती है। वो जान रहे हैं, वो देख रहे हैं।
और वह जानने देखने की जो क्रिया है वो एक साथ सबको जान रही है, सबको देख रही है। और इस क्रिया को करते करते वो क्या है? अनुपरतम संप्रतृप्यन। अनुपरत माने इस क्रिया से वो उपरत नहीं होते, हटते नहीं है, वो अनुपरत रहने वाली क्रिया है। माने ऑलवेज टू बी कंटिन्यू, हमेशा जो है वो ये चलते रहने वाली प्रक्रिया है, रुकने वाली क्रिया नहीं है। अब ये क्रिया एक बार शुरू हो गई तो ये बनी ही रहेगी। एक बार उनके अंदर ये लाइट आ गई तो अब ये जलती ही रहेगी, उनका सेल कभी डाउन नहीं होगा। सुन रहे हो? कोई भी चीज होती है, माइक होता है, बैटरी होती है, कोई भी तरीके की मशीन होती है, जब तक उसमें लाइट दी जाती है, सेल डाला जाता है, तब तक तो वो चलती है। और अगर कहीं आप उसको ऑफ नहीं किए और उसमें सेल डला रहा और वो जो है खुला डला रहा तो उसका सेल फुकता रहेगा। दूसरे दिन जब आप बैठ करके देखोगे तो फुका हुआ मिलेगा। उसके लिए स्विच ऑन करोगे तो कोई उसमें लाइट नहीं जलेगी। क्यों? क्योंकि उसका सेल फुक गया, उसकी जो एनर्जी थी सब चली गई। अब क्या? अब वो काम करना बंद कर दिया। ये हो गया उपरत, अपनी क्रिया से रुक गया। और अनुपरत जो अपनी क्रिया से कभी भी न रुके। तो भगवान में अब कोई फ्यूल डालने की जरूरत नहीं है कि ये कब तक जानेंगे, कब तक देखेंगे। जब तक तुम उनको नमोस्तु करते रहोगे तब तक, जब तक पंचम काल रहेगा तब तक, जब तक उनको जानने मानने वाले लोग रहेंगे तब तक। क्या वो आप पर डिपेंड है? क्या वो किसी काल पर डिपेंड है? वो किसी पर डिपेंड नहीं है। वो स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं। और उनके अंदर जो ये चलने वाली क्रिया है, ये क्रिया भी उनकी अपनी आत्मा की स्वाभाविक क्रिया है। इसके लिए किसी फ्यूल की, किसी अदर मैटर की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई सेल की, कोई चार्जिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। ये निरंतर होने वाली देखने और जानने की प्रक्रिया है, अनंत काल तक भी ऐसे ही चलती रहेगी। एक बार शुरू होने के बाद में इस मशीन में कभी कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। एक बार अगर अनंत को जानना शुरू कर दिया तो फिर अनंत काल तक अनंत को ही जानते रहेंगे। चीजें दुनिया में बदलती रहेंगी, लेकिन उनके सामने वह सारा का सारा एक साथ जानने में और एक साथ देखने में आता रहेगा। और इस तरह की अनुपरत होने वाली क्रिया से वो क्या रहते हैं? संप्रतृप्यन एक शब्द है, इसमें संस्कृत थोड़ी कठिन सी लगती है पढ़ने में भी, बोलने में भी, लेकिन जो पढ़ते हैं, शब्दों के अर्थ समझते हैं, उन्हें उसमें जो भाव निकलता है उस भाव से उन्हें बड़ा आनंद आता है। वह जानते हुए, देखते हुए भी सबको एक साथ बिना किसी बाधा के निरंतर अपने अंदर वह क्या रहते हैं? संप्रतृप्यन, तृप्त रहते हुए। क्या रहते हुए? तृप्त। तृप्त जानते हो? तृप्ति संतोष से भी एक बड़ी चीज होती है। संतोष तो एक फिर भी कहना चाहिए छोटी चीज हो गई, तृप्ति एक अलग चीज होती है। जैसे मान लो आपने भोजन किया, तो भोजन करने के बाद में आपका पेट तो भर गया, तो आपको संतोष हो गया, चलो भूख लग रही थी, भूख तो मिट गई। लेकिन तृप्ति होना एक अलग चीज होती है। सुन रहे हो? ये भाव है। अब इस भाव को कैसे समझाया जाए? संतोष हो जाना और तृप्त हो जाना। मानो जैसे गर्मी के दिन थे और गर्मी के दिनों में बहुत भीतर से प्यास लग रही थी, पानी मिल गया। तड़फ रहे थे, भीतर से बहुत वेदना हो रही थी, बहुत भीतर से कमजोरी हो रही थी, ऐसा लग रहा था उल्टी होने ही वाली है। तो क्या मिल गया? पानी मिल गया। पानी मिल गया तो क्या हो गया? संतोष हो गया। क्या हो गया? संतोष हो गया। सुन रहे हो? अब उसी जगह पर किसी ने आपको पानी तो दिया, लेकिन वो पानी में थोड़ी सी बर्फ डाल के दी।
समझ आ रहा है? उस बर्फ के साथ में उसने थोड़ा उसमें मीठा भी डाला, उस मीठे के साथ में उसमें उस थोड़ा सा इलायची भी डाली, उसके साथ में उसने थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा का कलर भी डाला। क्या सुन रहे हो? और उसके साथ में जब ये सब चीजें मिला दी गई, फिर थोड़ा सा ऊपर से एक अच्छा गुलाब के फूल का एक एसेंस आता है, वो डाला, खस डाला, उसका एसेंस डाला, और फिर उसका पानी आपको पिलाया। सुन रहे हो? दैट इज कॉल्ड तृप्ति। हां, अब मिला कुछ, आज तृप्ति हुई। और वो भी थोड़ा नहीं दिया, ऐसा नहीं कि आपको बस थोड़ी सी इतनी सी एक चम्मच में या किसी एक छोटी सी किसी भी चीज में दे करके आपके बस कंठ तक गया और वो रह गया, ऐसा नहीं दिया। आपके सामने एक जग भर करके पियो जब तक पीना है। क्या हो गया? एक जग में पुष्टि नहीं होगी क्या? तृप्ति नहीं होगी? तो दूसरा जग भी तैयार है। जब तक कि आप ये ना कहने लग जाओ कि हाँ बस बहुत हो गया, तृप्ति हो गई, बस हो गया, बहुत हो गया, अब कोई भी तड़फन नहीं है, अब कुछ नहीं है, ऐसी तृप्ति को यहां पर कहा जा रहा है संतृप्यन। तृप्त रहते हुए, तृप्ति बहुत जरूरी है। जानने देखने से तृप्ति होगी क्या? हम तुम्हें जान रहे हैं, तुम हमें जान रहे हो, इससे क्या तृप्ति होनी है? नहीं सुना? जानना देखना एक अलग चीज है और तृप्ति होना अलग चीज है। आखिर आत्मा के अंदर भी तो कुछ ऐसा सुख की अनुभूति होनी चाहिए जिस सुख के माध्यम से उन्हें तृप्ति महसूस हो, हमेशा मैं तृप्त हूं। अब जब आपको 2 जग किसी ने फिर पिला दिया, पी जाओगे ना? बोलो तो। अब फिर पीने के बाद में जब आपने के सामने फिर और एक्स्ट्रा लाया गया तो आप कहोगे नहीं भाई अब बहुत हो गया, अब नहीं, अब जगह नहीं है। उसका नाम क्या है? तृप्ति। संतोष तो एक बहुत छोटी सी चीज है। जब आदमी प्यासा होता है, उसको पानी मिल जाता है, सादा भी पानी मिल जाता है, बिल्कुल सामान्य सा, तो भी उसको संतोष हो जाता है, चलो कम से कम जान तो बच गई, तड़फ रहे थे वो तड़फन तो दूर हो गई। इसका नाम है संतोष। तो संतुष्ट नहीं है वो, संतोष से भी बहुत ज्यादा आगे हैं, तृप्त हैं। हम लोगों को पर द्रव्यों में तृप्त होना पड़ता है, पर पदार्थों में तृप्त होना पड़ता है, और वो किसमें तृप्त हैं? वो स्वयं में तृप्त हैं। संतृप्यन्य, तृप्यन, समीचीन रूप से जो तृप्त होते रहते हैं हर समय। जैसे जानने देखने की क्रिया हमेशा चलती रहेगी अनंत काल तक, ऐसे ही वह अपनी आत्मा में तृप्ति महसूस करेंगे अनंत काल तक। अनंत काल तक वह अपनी आत्मा में ही, और किसी चीज में उन्हें तृप्ति नहीं होगी। एक चीज में जिसको एक बार तृप्ति हो जाती है वो फिर किसी दूसरी चीज की कभी इच्छा नहीं करता, अगर वास्तव में उससे तृप्ति हुई हो तो। वास्तव में नहीं होती है इसलिए दूसरी की इच्छा होती है। एक बार अगर जिसको जिस पदार्थ से तृप्ति हो जाएगी वह उसके अलावा कभी कोई दूसरे पदार्थ की इच्छा करेगा ही नहीं। और दूसरे पदार्थ की इच्छा करना में भी एक डिपेंडेंसी होती है, लेकिन अरिहंत भगवान किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, वह अपने ही स्वभाव में तृप्त हो रहे हैं, अपने ही आत्मा के सुख में तृप्त हो रहे हैं, अपने ही आत्मा के आनंद में तृप्त हो रहे हैं। यूं नहीं समझना कि वो निकम्मे हो गए, वहां अब उन्हें बोरियत हो रही होगी। इसको बताने के लिए यहां बताया जा रहा है उनके अंदर कभी कोई बोरियत नहीं होती, क्योंकि जो अपने आप में तृप्त रहता है वह कभी बोर नहीं होता है। उसे कहीं कोई दूसरा बोर खुदाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। नहीं समझे? जहां खुद उसके अंदर का पानी का स्रोत खुद उसके अंदर भरा हुआ निकल करके उसी को तृप्त कर रहा है, वहां किसी दूसरे स्रोत की कोई आवश्यकता नहीं है।
आत्मा के एक एक पॉइंट में भरा हुआ अनंत सुख का वह स्रोत खुल गया है। जैसे बोरवेल में से एकदम से पानी खुल जाता है, पानी मिल जाता है, तो उसमें से जैसे पानी का वह स्रोत फूट पड़ता है तो वहां पर पानी पानी होता है। उसी तरीके से उनकी आत्मा का अनंत सुख वह निकल आया, फूट गया, इसलिए वो ऐसे तृप्त हुए कि वह अपने आप में ही तृप्ति महसूस अनंत काल तक करते रहेंगे। सुन रहे हो? सिद्ध भगवान ऐसे छोटे मोटे नहीं है कि केवल नमो सिद्धाड़म कर लिया और काम हो गया। उन सिद्धों का स्मरण करने के लिए हमें उनकी क्वालिटी भी जानना पड़ेगी, और उसी क्वालिटी को जानने के लिए इस तरह से जो आचार्यों ने हमें कुछ लिख करके दिया है उसको समझना पड़ेगा। समझो, शब्द तो छोटा सा होता है, जानन पश्यन समस्तम सम मनुपरतम सम प्रतिप्यन वितन्वन। हमने एक लाइन पढ़ दी और पढ़ करके निकल गए। लिखने वालों ने क्या सोच के लिखा होगा, कितनी भावों से लिखा होगा, और एक एक शब्द में कितना भाव छुपाने के लिए उन्होंने ऐसी क्रियाओं के प्रयोग किए होंगे ढूंढ ढूंढ करके। और ये क्रियाएं किसी छोटे मोटे छंद में नहीं समाएंगी, इसलिए उन्होंने बड़े छंद का आलम्बन लिया, जिसे सरक धरा छंद कहते हैं। क्या सुन रहे हो? 21 अक्षरों वाला ये छंद होता है। एक लाइन पढ़ने में 3 बार रुकना पड़ता है 7-7 अक्षरों के बाद में, तब जाकर के वो एक लाइन पढ़ने में आती है। बड़ा छंद कहलाता है। ये जो भक्तामर स्तोत्र आदि के छंद होते हैं सब बसंत तिलका वगैरह छोटे छोटे छंद होते हैं। सब ये जो पढ़ते रहते हो दर्शनम देव देवस्य, सब अनुष्टुप वगैरह छोटे छोटे छंद होते हैं। सिद्ध भगवान की ये बड़ी स्तुति, ये किसी भी सिद्ध चक्र की आराधना से कम नहीं है। और जब आपको ऐसे सिद्धों का ज्ञान निरंतर होता रहेगा तब आपके अंदर कहीं सिद्ध भगवान बनने की इच्छा उत्पन्न होगी। आप सही ढंग से सिद्धों को समझ पाएंगे तो अपनी आत्मा को भी सिद्ध भगवान बनाने के लिए भीतर से भावना कर पाएंगे। ये भावना ही सबसे बड़ी चीज है। हम अपनी आत्मा को शुद्ध बनाएं, सिद्ध बनाएं, तो शुद्ध बना करके हमें क्या मिलता है? दुनिया एक साथ देखेंगे हम, दुनिया एक साथ जानेंगे हम। सुन रहे हो? चंद्रयान पर चंद्रमा कभी पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन हमें दिखाई देगा कि चंद्रमा कहां है, चंद्रयान कहां है, इस चंद्रयान की कितनी ताकत है, ये कितनी दूरी तक जा सकता है, उसके बाद में ये कहां पर ब्लास्ट होगा, कहां इसका फ्यूल काम करना समाप्त कर देगा, और कहां पर इसका सारा का सारा पूरा का पूरा ये फ्यूल नष्ट होकर के ये अपनी गति रोक देगा। ये सब चीजें आज हमें एक एक करके जानने देखने में आती हैं, लेकिन सर्वज्ञ के ज्ञान में सब चीजें एक साथ। आज क्या हो रहा है, आने वाले दिनों में क्या होगा, आने वाले वर्षों में क्या होगा, आने वाले युगों में क्या होगा, ये सब उनके ज्ञान में एक साथ देखने जानने में आता है। और यही सब हमारी आत्मा का भी स्वभाव है। इसलिए सिद्ध एक नहीं हुए हैं, सिद्ध अनंत होते हैं, और हम सब भी उन्हीं सिद्धों की परंपरा में शामिल हो सकते हैं। सिद्ध भगवंतों की यह परंपरा अनादि अनिधन परंपरा है। इसी को सनातन परंपरा कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, धर्म कभी कोई सनातन नहीं होता। ये जो हिंदू 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 धर्म, ये कोई सनातन सनातन कहने से कोई सनातन नहीं हो जाता। जो अहिंसा का भाव है वो भाव सनातन है। हिंसा से दूर रहने का जो भाव है, ये अहिंसा का जो धर्म है, ये सनातन है। आज कोई भी पंडित, कोई भी बाबा व्यक्तियों को सनातन बना रहे हैं, धर्म को सनातन बना रहे हैं, लेकिन किसी भी अच्छी परंपरा को सनातन नहीं कह रहे हैं। अगर वही बाबा ये कहने लग जाए अहिंसा की परंपरा सनातन है, अहिंसा धर्म सनातन है, तो ये सनातन का भाव सभी के लिए स्वीकार करने में आ जाएगा, चाहे वो किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो। हाँ भाई, अहिंसा सनातन है। हिंदू हिंदू कहने से तो आदमी दिखाई देता है,
जो भगवा वस्त्र पहने हो या कोई इस तरीके का कोई झंडा अपना प्रयोग करता हो, व्यक्ति विशेष का वो धर्म कभी भी सनातन नहीं हो सकता। धर्म वह सनातन होता है जो सबका हो, सबके लिए हो। हर मजहब के व्यक्ति के लिए अहिंसा प्रिय है, और हर वह व्यक्ति जिसने किसी नए मजहब को भी जन्म दिया, नए संप्रदाय को भी जन्म दिया, उसने अहिंसा को माना, अहिंसा को स्वीकारा, अहिंसा पर चला है वो। अगर अहिंसा धर्म को सनातन कहा जाए, अहिंसा परमो धर्म सनातन है, अहिंसा धर्म को मानने वाला सनातन है, तो ये बात पूरे राष्ट्र को स्वीकार हो सकती है। लेकिन अगर किसी एक जाति के लिए सनातन कहा जाता है तो दूसरा जाति वाला उस समय पर मौन धारण कर लेता है। हिंदुओं को सनातन कहने से अगर उसमें जैन शामिल नहीं है तो जैन अपने आप को क्या समझेंगे? जैन हिंदू तो नहीं होते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के अपनी विशेषताएं अलग हैं और जैन धर्म की विशेषताएं अलग हैं। भले ही हम लाख कहते रहें, लोगों के दिमाग में लाख बातें इस तरीके की पड़ी रहें कि हिंदू धर्म से जैन धर्म निकला है, हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म निकला है, लेकिन ये बात नितांत गलत है। इन्हें कभी भी इतिहासकारों ने या अच्छे मनीषियों ने स्वीकार किया ही नहीं है। यहां तक कि अच्छे जो दार्शनिक हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी उन्होंने लिखा है कि नहीं, ये अपने आप में एक अलग धर्म है, एक अलग परंपरा है, एक ऐसी ट्रेडिशन है जो वेदों से भी पहले चली आई हुई एक परंपरा है, जिसे आर्य परंपरा, श्रवण परंपरा कहा जाता है। इस श्रवण परंपरा के माध्यम से ही दुनिया में हमेशा से अहिंसा धर्म रहा है, और दुनिया में हमेशा से आध्यात्मिक जो एक भाव दुनिया में देने का रहा है वो हमेशा से रहा है। ये परंपरा को सनातन कहना। धर्म की परंपरा अगर सनातन बनेगी तो वही सनातन बनेगी जिससे सबका भला हो। एक मजहब को, एक संप्रदाय को हम सनातन सनातन कहते कहते दूसरे मजहब से, दूसरे लोगों से अगर हम द्वेष भाव अपना रहे हैं या उनको भी हम जबरदस्ती अपने में शामिल करने की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो यह भी एक हिंसा है। भगवान महावीर स्वामी ने इसको भी हिंसा कहा। किसी के विचारों को जबरदस्ती परिवर्तित करने की कोशिश करना भी एक हिंसा है। आप उसे समझाओ, आप उसे बताओ, दबाव मत दो, उसे समझने के लिए स्वतंत्र छोड़ो। जब उसकी मनसा आएगी वो समझ लेगा। इसलिए भगवान ने जानते हुए, समझते हुए, सब कुछ देखते हुए भी किसी पर कभी दबाव नहीं डाला। कभी उन्होंने किसी चीज के लिए आंदोलन नहीं किए, कभी उन्होंने किसी चीज के लिए किसी को भड़काया नहीं, अहिंसा के लिए भी भड़काया नहीं। अहिंसा तो उनके प्रेजेंस से अपने आप उस जगह पर रहा करती थी जहां पर वो उपस्थित हो जाते थे। जहां भगवान महावीर स्वामी उपस्थित हो जाते थे, जिस स्थान पर पहुंच जाते थे, उसी के घेरे में चारों ओर 100 योजन तक कोई हिंसा नहीं कर सकता। इसका नाम है अहिंसा की प्रतिष्ठा। 100 योजन क्या कहलाता है? एक योजन में 4 कोस और एक कोस में 3 किलोमीटर, माने 12 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर के घेरे में कहीं कोई व्यक्ति किसी को मार नहीं सकता, कोई भी सांप किसी मेढक को नहीं पकड़ सकता, और कोई भी सिंह किसी हिरण को नहीं पकड़ सकता। शांत हो जाएगा। इसका नाम है अहिंसा। और इस अहिंसा की प्रतिष्ठा, अहिंसा प्रतिष्ठायाम सर्वहित, ये जो पतंजलि ने भी इस अहिंसा को स्वीकार किया कि ये अहिंसा की प्रतिष्ठा होने पर सब लोग वैर मुक्त हो जाते हैं और सब लोग एक दूसरे के हित में तत्पर हो जाते हैं। इस परंपरा को सनातन परंपरा कहा जाता है। अगर हिंदू 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 करते रहोगे तो जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई सब कहां जाएंगे? और जैन परंपरा तो अपने आप में एक ऐसी आदर्श परंपरा है जहां पर एक भगवान की मान्यता है ही नहीं, तो हिंदू में से जैन निकल कैसे सकते हैं? आपके यहां भगवान कभी एक के अलावा दूसरा होता नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये आपका फॉर्मूला है। और हमारे यहां भगवान सिद्ध एक नहीं, अनंत होते हैं।
अनंत हो चुके हैं, तब भी उन्होंने रोका नहीं है। आओ, एंट्री जारी है, आते रहो, हर समय होते रहते हैं। हमारे लिए तो हमारी दुनिया में जिसे हम जानते हैं 6 महीने 8 समय में 608 निरंतर सिद्ध हो रहे हैं। तुम्हारे दिन महीने गुजरते जा रहे हैं, यहां पर भले ही सिद्ध नहीं हो रहे, दूसरी जगह सिद्ध हो रहे हैं। 6 महीने में 608 सिद्ध निरंतर हो रहे हैं। ये परंपरा कभी रुक नहीं सकती है और रुकेगी भी नहीं। इस परंपरा को अनादि कहा जाएगा, इसको सनातन कहा जाएगा। और जो अपने आप को शुद्ध बनाएगा, उसे शुद्ध बनाने की जो आध्यात्मिक परंपरा है, उसे हमें सनातन कहना चाहिए। लेकिन लोग किसी भी तरह की एक अभिप्राय को, एक धारणा को जब सनातन कहने में लग जाते हैं, तो वह एक ग्रुप को तो आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन अनेक लोगों के ऊपर हिंसा का भाव, यानी किसी भी तरह की एक नकारात्मक भावना का भाव पैदा कर देते हैं। सनातन का मतलब जो भाव हमेशा से बना रहा हो और जिसके माध्यम से हमेशा से दूसरों का हित होता आया हो, आगे भी उसी भाव से जिसका हित होता रहे, उस परंपरा का नाम सनातन परंपरा है। उस परंपरा में जन्म लेने वाला कोई भी हो, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे शिव हो, चाहे जिन हो, चाहे विष्णु हो, चाहे तीर्थंकर हो, सब उस सनातन परंपरा में माने जाएंगे जिन्होंने आत्मिक सुख की बात की हो और आत्मिक सुख के लिए ही सबको रास्ता दिखाया हो। आज हम देखें, अपने आप में तृप्त कौन दिखाई देता है बिना किसी हिंसा के? अपने आप में तृप्त होना, जब हम सिद्धों की स्तुति करेंगे तो हमारे अंदर भी ऐसा तृप्तिपना आना चाहिए। भले ही वो सिद्ध हमारे पास आज हमारे सामने नहीं है, लेकिन अगर हमें ऐसा ज्ञान भी मिल जाता है तो भी हमारे अंदर एक तृप्ति आने लग जाती है। और वही तृप्ति का नाम ध्यान कहलाता है, उसी को सम्यक ज्ञान कहते हैं। तृप्त होना सीखो, सिद्धों का स्मरण करते ही तृप्त होना सीखो। और इसीलिए जब हम उन सिद्धों का स्मरण करना चाहते हैं तो हम कैसे करें? या तो हम नमो सिद्धाड़म करें, नमो अरिहंताड़म करें, या हम ओम कहें या अरहम कहें। ये ओम और अरहम इसी के क्या हैं? संक्षिप्त रूप हैं। अगर हम पूरा नमोकार मंत्र पढ़ने में टाइम लगता है और हमें बहुत जल्दी भगवान को याद करना है, पंच परमेष्टि को, तो क्या बोलना? ओम। अगर हमें अनंत सिद्धों को स्मरण करने में समय लगे तो हम एक अक्षर में क्या बोलें? अरहम। जैसे ही आपने अरहम का स्मरण किया, आपके अंदर विचारों में शुद्धता आएगी, आपका सिद्धों से सीधा कांटेक्ट होगा और आपके अंदर उन सिद्ध भगवंतों की ऊर्जाएं आपके अंदर आने लग जाएंगी। आप उस सनातन परंपरा से जुड़ जाएंगे। ये अनादिकालीन परंपरा है, ये सिद्धों की परंपरा है। और इसी सिद्धों की परंपरा में यहां कहा जाता है, आप निरंतर अपने आप में, अपने ज्ञान से, अपने दर्शन से तृप्त रहते हुए इस संसार में विहार करते रहे। भगवान महावीर स्वामी 30 वर्ष तक क्या करते रहे? तो जहां भी जाते थे सब कुछ देखते थे, सब कुछ जानते थे, लेकिन थोड़ा सा उपदेश देकर के दूसरों के लिए भी कुछ बता देते थे। और वह भी ये बता देते थे कि जैसे हम जान रहे हैं, हम देख रहे हैं, वैसे ही आप भी जान देख सकते हो। आप भी स्वयं में तृप्त होना सीखो। जब आप स्वयं तृप्त होंगे, खुद ही सब अपने अंदर एक ज्ञान और दर्शन की ज्योति प्रकट कर लेंगे, तो उसके सामने कभी भी अंधकार मडरा नहीं सकता है। यही बात आगे कही जा रही है। धुनवन ध्वांतम नितांतम। वितनवन, वितनवन एक शब्द और आया, माने विस्तरित होते हुए, अपने ही स्वभाव में विस्तार को प्राप्त होते हुए, अपने ही स्वभाव में जो जानने और देखने में आ रहा है उसी में फैलते हुए, कहना चाहिए उसी में लौटते हुए। जब व्यक्ति तृप्त हो जाता है तो क्या करता है? लौटता भी है ना।
लौटना नहीं कह रहा हूं, लोटता। लोटता माने खा पी के क्या करते हो, वही लोटना, वही कह रहा हूं। समझ आ रहा है ना? खा पी के अरे भैया अब तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, अब तो तृप्त हो गए, अब तो थोड़ी सी लेट जाओ। ये लोटना कहलाता है। थोड़ा सा लोट जाओ, लेट जाओ। इसी को कहते हैं थोड़ा सा अपने में फैल जाओ, पैर फैला लो। क्या बोलते हैं इसको सामान्य भाषा में? थोड़ी देर के लिए पैर फैला लो। यहां भी आचार्य वही कह रहे हैं, थोड़ा सा फैल जाओ। अपने में तृप्त जो हो गया वो अपने में ही फैल जाएगा, अपने में ही फैला रहेगा, अपने में ही विस्तृत रहेगा। और वो अपने विस्तार में अपने अंदर ही अपने आप को, जितने उनके असंख्यात आत्म प्रदेश हैं उन्हीं में वह फैले हुए रहते हैं और कहीं नहीं फैलते हैं। और कहीं फैलेंगे तो नुकसान हो जाएगा। और कहीं फैलना समझते हो कि नहीं? ऐसा लगता तुम लोग अपनी कुछ बुंदेलखंडी या ऐसी जो अपनी प्रादेशिक भाषाओं की जो शब्द होते हैं थोड़ा कम समझते हो। ऐसा तो नहीं है? जैसे कोई व्यक्ति यहां पर आकर के, जैसे एक दिन देख रहे थे आप, कुछ भी एकदम से सभा में खड़ा होकर के चिल्लाने लग जाए, कुछ भी बोलने लग जाए, तो क्या बोलते हैं इसको? भाई ये फैल गया, बिफर गया। तो दूसरे पे फैल जाना ये जो है नुकसानदेह है। दूसरी जगह पर फैल जाना, दूसरे के ऊपर फैल जाना, दूसरे पर बफर जाना, ये एकदम से ब्लास्ट कर देना, ये दूसरे के लिए पीड़ादायक हो जाता है। तो भगवान किसी दूसरे पर कभी भी, दूसरों पर कभी भी फैलते नहीं है। वो किसमें फैलते हैं? अपने में फैलते हैं। सुख भी अपना है, शांति भी अपनी है, ज्ञान भी अपना है, दर्शन भी अपना है, सब तृप्ति भी अपनी है, तो अपने में ही फैलेंगे वो। माने उनके फैलने से आपको कभी भी दुख नहीं होगा। ये उनकी अहिंसा है। समझ पा रहे हो? ऐसे फैलो कि दूसरे को परेशानी ना हो। अब आप मान लो यहीं पे फैलने लग गए कहीं, भाई हम तो तृप्त हो गए, यहीं पे लेट जाएं हम, तो सामने वाले को परेशानी होगी। यहां बैठने के लिए आए थे कि लेटने के लिए आए थे? उसके लिए पैर लगाओगे, वो आपको लेटता हुआ देखेगा तो उसके लिए परेशानी होगी। माने आप उसके लिए पीड़ा पैदा कर रहे हो, आप अहिंसक नहीं हो। यहां क्या करना है? यहां पर आपको फैलना नहीं है, यहां पर आपको लेटना नहीं है, यहां पर आपको बैठना है। खड़े हो सकते हो, अगर घुटनों में दर्द ज्यादा हो जाए बैठे बैठे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन फैलने का मतलब हो गया लेट जाना, दूसरे की जमीन को घेर लेना। दूसरा जहां बैठ सकता था वहां पर आपने अपना स्थान घेर लिया। ये सब नहीं होने का नाम ही क्या है? सिद्ध भगवान है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। जीव संत
तपा का पार नहीं पाया। जिनवर तेरी शरण जो भी चले सुख पाए, है पवित्र नाता। पाल गाम जयन्तु सूरिणो मडम्मि सव सत्थ सार भूद तच्छ धारगा मुळंती पाठ गाव सम लसंतु धम्म देश गा। किट्टिमा जयन्तु ते जिडेन्द बिंब भासुरा महितले जयन्तु ते। सडा दडाण भावि देवदासया जयन्तु ते। सुमंगला भवन्तु मे सुमंगला भवन्तु मे। सुहं दिसन्तु मे जिणा 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 सुहं दिसन्तु मे जिणा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।